दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे दर्दनाक और चौंका देने वाले पल से जिसे देखकर हर किसी का दिल भर आएगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस पल की जब समीर ने, उसी समीर ने जिससे रिमझिम प्यार करती है, अपनी उसी रिमझिम पर हाथ उठा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। समीर ने रिमझिम को जोरदार थप्पड़ मारा। और यह थप्पड़ कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस पूरी कहानी का वो मोड़ है जहाँ हर किरदार का असली चेहरा सामने आता है, जहाँ रिश्तों की परीक्षा होती है और जहाँ दर्द और प्यार एक साथ टकराते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से समझते हैं, क्योंकि ये थप्पड़ अचानक नहीं पड़ा। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक गहरा दर्द है और एक ऐसी उलझन है जो समीर के दिल को अंदर से खाए जा रही है। रिमझिम का वादा और उसकी मुश्किल राह। दोस्तों, रिमझिम ने दादी साहब से एक बहुत बड़ा वादा किया हुआ है। उसने कहा था कि वो समीर और उसकी सौतेली बहन परी को एक करके रहेगी। इन दोनों के बीच जो नफरत की खाई है, उसे वो पाट देगी। और जब तक यह नहीं होगा, दादी साहब रिमझिम को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। ये वादा रिमझिम ने दिल से किया था, पूरी ईमानदारी से किया था। लेकिन दोस्तों, वादा करना जितना आसान होता है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल। और रिमझिम को ये बात अब समझ आ रही है, क्योंकि जितना वो कोशिश करती है, उतना ही सब कुछ और उलझता जाता है। एक तरफ परी है, जो शरारती है, जिद्दी है और किसी की नहीं सुनती। दूसरी तरफ समीर है, जिसके दिल में परी को लेकर इतनी गहरी नफरत भरी है कि वो उसका नाम सुनते ही आग बुला हो जाता है। और इन दोनों के बीच खड़ी है रिमझिम, अकेली, थकी हुई, लेकिन हार न मानने का इरादा लिए। समीर ने बनाई रिमझिम से दूरी। दोस्तों, जब से रिमझिम ने परी और समीर को मिलाने की कोशिशें शुरू की हैं, तब से समीर का व्यवहार रिमझिम के साथ भी बदल गया है। पहले समीर रिमझिम से बात करता था, उसकी बातें सुनता था, लेकिन अब वो रिमझिम से भी दूरियां बनाने लगा है। अब समीर रिमझिम से बात तक नहीं करता। जब भी रिमझिम उसके पास जाती है, समीर या तो वहां से चला जाता है या फिर इतने रूखेपन से जवाब देता है कि रिमझिम का दिल टूट जाता है। समीर के मन में यह बात घर कर गई है कि रिमझिम बार बार उस बच्ची की बात लेकर आती है, और समीर के लिए परी का जिक्र भी बर्दाश्त करना मुश्किल है। क्योंकि जब भी वो परी को देखता है या उसके बारे में सुनता है, तो उसकी माँ की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो दर्द, वो तकलीफ, वो अकेलापन, सब कुछ एक बार फिर जागने लगता है। इसीलिए समीर ने एक तरह की दीवार खड़ी कर ली है, न सिर्फ परी से, बल्कि रिमझिम से भी। और यह देखकर रिमझिम का दिल टूटता है, क्योंकि वो समीर से प्यार करती है, उसकी खुशी चाहती है, लेकिन उसी की खुशी के लिए किया हुआ काम आज उनके बीच दूरी का कारण बन गया है। रिमझिम की दलील, इस बच्ची की क्या गलती है? दोस्तों, रिमझिम ने कई बार समीर को समझाने की कोशिश की। कई बार उसने शांत और प्यार भरी आवाज में समीर से बात करने की कोशिश की। रिमझिम ने समीर से कहा, समीर, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ की यादें तुम्हारे लिए कितनी पवित्र हैं। लेकिन समीर, जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ की जगह पर किसी और ने गलती की, तो उस गलती की सजा इस छोटी सी बच्ची को क्यों मिले? परी ने क्या किया है? उसने तो इस दुनिया में आंखें ही खोली थी। उसे क्या पता था कि उसके जन्म से किसी को तकलीफ होगी? वो बेगुनाह है समीर, बिल्कुल बेगुनाह। यह बात सुनकर समीर के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ हिला। एक पल के लिए लगा कि शायद वो सोच रहा है, शायद रिमझिम की बात उसके दिल तक पहुंच रही है। लेकिन फिर समीर ने खुद को कठोर बना लिया और कहा, रिमझिम, बस करो। ये मेरा मामला है और मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। रिमझिम ने फिर कोशिश की, फिर समझाया, फिर अपनी बात रखी, लेकिन समीर हर बार दीवार बन जाता। रिमझिम ने की वो गलती जो भारी पड़ गई। दोस्तों, अब वो पल आता है जो इस पूरी कहानी का सबसे नाजुक और सबसे दर्दनाक हिस्सा है। रिमझिम ने सोचा कि समझाने से काम नहीं चल रहा, बातों से समीर नहीं मानता,
तो क्यों न एक बार समीर को सीधे परी के सामने लाया जाए। क्यों न एक ऐसा मौका बनाया जाए जहां दोनों आमने सामने हों और शायद कोई ऐसा पल आए जो समीर का दिल बदल दे। रिमझिम ने यह फैसला नेक नियत से किया। उसके मन में कोई बुराई नहीं थी। वो बस चाहती थी कि समीर और परी के बीच की बर्फ पिघले। लेकिन दोस्तों, कभी कभी नेक इरादों से भी गलत नतीजे निकलते हैं। और आज कुछ ऐसा ही होने वाला था। रिमझिम परी का हाथ थामकर उस कमरे की तरफ चल पड़ी जहां समीर था। परी भी नहीं समझ पा रही थी कि कहाँ जा रही है। रिमझिम ने बस इतना कहा, चलो परी, एक जरूरी काम है। जब रिमझिम ने समीर के कमरे का दरवाजा खोला और परी को लेकर अंदर आई, तो समीर ने पलटकर देखा। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। समीर की नजर परी पर पड़ी। और वो नजर जिसमें नफरत थी, दर्द था, गुस्सा था। वो नजर रिमझिम पर आकर टिक गई। समीर का चेहरा लाल हो गया। उसके जबड़े भिंच गए। उसकी मुट्ठियां कस गईं। रिमझिम। समीर की आवाज में एक खतरनाक ठहराव था। रिमझिम ने हिम्मत करके कहा, समीर, बस एक बार इसे देखो। बस एक बार। और इससे पहले कि रिमझिम अपनी बात पूरी करती, समीर का हाथ उठा और वो थप्पड़ पड़ा। वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, उस थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। रिमझिम की सांस रुक गई। उसका गाल जल उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें आंसू भर आए। वो एक कदम पीछे हटी और दीवार से जा लगी। परी ने ये सब देखा और वो भी डर गई। वो सहमकर एक कोने में चली गई। और समीर खुद थरथरा रहा था। उसने जो किया था वो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उसका हाथ अभी भी हवा में था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, रिमझिम, तुम मुझे इतना मजबूर क्यों करती हो? मैं उस बच्ची को देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। तो तुम बार बार उसे मेरे सामने क्यों लाती हो? क्यों? समीर की आवाज टूट रही थी। उसके आंसू बह रहे थे। वो गुस्से में था, दर्द में था और शायद पछतावे में भी। रिमझिम कुछ नहीं बोली। वो बस खड़ी रही। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था और आंखों में आंसू थे। लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। दोस्तों, ये था आज के पहले हिस्से का वो दर्दनाक सच, जब प्यार और गुस्सा एक साथ टकराए और रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। अगले हिस्से में देखिए, क्या रिमझिम टूटेगी? क्या समीर को अपनी गलती का एहसास होगा? दोस्तों, पहले हिस्से में हमने देखा वो दर्दनाक पल जब समीर ने गुस्से में आकर रिमझिम पर हाथ उठा दिया। एक थप्पड़ जो सिर्फ गाल पर नहीं पड़ा, बल्कि उस पूरे रिश्ते पर पड़ा जो रिमझिम और समीर के बीच बन रहा था। उस विश्वास पर पड़ा जो रिमझिम ने समीर पर किया था। और उस उम्मीद पर पड़ा जो रिमझिम ने दादी साहब से किए वादे के साथ अपने दिल में संजोई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि अब वो पल आने वाला है जब समीर को अपनी गलती का एहसास होगा। जब रिमझिम का दर्द और उसकी चुप्पी समीर के कठोर दिल को अंदर से झकझोरेगी। और जब परी, वो छोटी सी बच्ची जिसकी वजह से ये सब हुआ, इस पूरी कहानी में एक नया और अहम मोड़ लेकर आएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। रिमझिम की खामोशी, जो 1000 शब्दों से भारी थी। दोस्तों, जब समीर ने रिमझिम को थप्पड़ मारा और फिर रोते हुए अपनी बात कही, तो रिमझिम वहीं खड़ी रही। उसने न चीखा, न चिल्लाई, न समीर से लड़ी। बस चुप रही। और दोस्तों, ये चुप्पी किसी भी आवाज से ज्यादा जोरदार थी। रिमझिम के गाल पर थप्पड़ का निशान था। उसकी आंखों में आंसू थे जो बहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रिमझिम ने उन्हें रोक लिया। उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकल गई। उसने समीर की तरफ एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वो सीधे अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और वहां, उस अकेलेपन में, उसने अपने आंसुओं को बहने दिया। रिमझिम रो रही थी।
लेकिन यह रोना कमजोरी का नहीं था। यह रोना उस दर्द का था जो किसी अपने के हाथों मिलता है। वो दर्द जो शरीर पर नहीं, बल्कि दिल पर लगता है। रिमझिम सोच रही थी, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो बस यही चाहा कि समीर और परी का रिश्ता जुड़े। मैंने तो बस दादी साहब का वादा पूरा करने की कोशिश की। तो फिर यह सजा क्यों? लेकिन दोस्तों, रिमझिम एक हिम्मती लड़की है। वो टूटती है, लेकिन बिखरती नहीं। वो रोती है, लेकिन हार नहीं मानती। कुछ देर रोने के बाद रिमझिम ने अपने आंसू पोंछे। उसने शीशे में खुद को देखा। उसके गाल पर अभी भी लालिमा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो चमक जो इरादे की होती है, जो हिम्मत की होती है। रिमझिम ने मन में कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैंने वादा किया है और मैं उसे पूरा करूंगी, चाहे जो हो जाए। समीर का पछतावा, अंदर से टूटा हुआ इंसान। दोस्तों, इधर रिमझिम अपने कमरे में अकेली थी। उधर समीर का हाल और भी बुरा था। जब रिमझिम बिना कुछ कहे कमरे से चली गई, तो समीर वहीं खड़ा रहा। उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और उसके दिल में एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे अंदर से खाए जा रही थी। समीर को एहसास हो गया था कि उसने क्या कर दिया। उसने रिमझिम पर हाथ उठाया था। उस रिमझिम पर जो उसकी परवाह करती है, जो उसकी खुशी के लिए दिन रात एक किए हुए है, जो उसके लिए दादी साहब की हर शर्त मान रही है, जो उसके लिए खुद को मुश्किलों में डाल रही है। और समीर ने उसी रिमझिम पर हाथ उठा दिया। समीर ने दीवार पर मुट्ठी मारी। उसकी आवाज निकली, क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? वो कमरे में इधर उधर चलने लगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तरफ परी को देखने का दर्द था, दूसरी तरफ रिमझिम को दिए हुए दर्द का पछतावा था। यह दोनों चीजें एक साथ उसे अंदर से तोड़ रही थीं। तभी समीर की नजर उस कोने पर गई जहां परी अभी भी सहमी हुई खड़ी थी। परी डरी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें समीर को देख रही थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। समीर ने परी को देखा, और एक पल के लिए उसके मन में कुछ हिला, लेकिन फिर उसने नजरें फेर लीं और कमरे से बाहर चला गया। परी वहीं खड़ी रही, अकेली, डरी हुई, और शायद यह सोचते हुए कि यह सब उसकी वजह से हुआ। परी के मन में उठा सवाल, क्या मैं गलत हूँ? दोस्तों, ये पल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पहली बार परी के अंदर कुछ बदला। परी एक शरारती और जिद्दी बच्ची थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो जो चाहती, करती, जिसे चाहती, तंग करती। लेकिन आज जो उसने देखा, रिमझिम का दर्द, समीर का गुस्सा और वो थप्पड़, ये सब देखकर उसके अंदर की वो मासूम बच्ची जाग उठी जो अब तक गुस्से के पीछे छुपी हुई थी। परी धीरे धीरे उस जगह पर गई जहां रिमझिम खड़ी थी। उसने जमीन पर देखा। वहां कुछ नहीं था, बस खालीपन। लेकिन परी को लग रहा था जैसे उस खालीपन में रिमझिम का दर्द बिखरा पड़ा है। परी के मन में पहली बार ये सवाल उठा, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? क्या रिमझिम दीदी को मेरी वजह से तकलीफ हुई?